हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता हम परसेंटेज को पढ़ रहे थे। परसेंटेज के हम टाइप वाइज वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी तक हमने जो पहला टाइप हमने क्या देखा था, इलेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरा टाइप हमने क्या देखा था, पास फेल वाले स्टूडेंट्स देखे थे। तीसरा टाइप हमने प्राइस और कंजप्शन देखा था। आइए आज टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आपका ये होने वाला है। ठीक है जी, जो क्या है आपका पॉपुलेशन बेस्ड है। पॉपुलेशन तो बस नाम का है, पर ये कहना कुछ और चाह रहा है आपसे। ठीक है भाई टॉपिक। तो आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सेलेक्ट करे हैं। और एक खुशी की बात ये है कि अब मैं ना आपको बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भाई, अब मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा आपका वार्म अप भी हो जाएगा इसमें। देखो क्या बोल रहा है आपसे, इन एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर रिड्यूस बाय 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। वैल्यू विल बी रिड्यूस हाउ मच परसेंटेज। है ना भाई। तो आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई व्यंजक दे रखा है। क्या सर, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर यही दे रखा है। अरे भैया यही कोई एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, मैं कह रहा जी बिल्कुल यही दे रखा है। क्या बोल रहा है आपसे कि भैया जो एक्स का मान है ना, जो भैया एक्स की जो वैल्यू है ना, उसके अंदर कितने परसेंट की कमी, 25% की कमी। और जो y की वैल्यू है ना, उसके अंदर सर जी 20% की कमी। सर y की वैल्यू में ना 20% की कमी करने को बोल रहा है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 25% की फ्रैक्शन बताओगे कितनी होती है, 1/4। क्या फ्रैक्शन आप सभी को पता है ना। और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है भैया, 1/5 होती है। हाँ है ना। ये सब किसको बता रही है भैया, कमी को बता रही है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलते क्वेश्चन कैसे करेंगे सर। अब भैया क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, तो भाई देखो कोई एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, क्या एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। क्या दे रखा है सर, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, यदि एक्स के मान में 25% की कमी और वाई के मान में कितनी की कमी, 20% की कमी कर दी जाए, तो मुझे बताइए उस एक्सप्रेशन के लास्ट में आपको वैल्यू क्या मिलेगी। मतलब एंड के अंदर उसमें टोटल कितने परसेंट की क्या हो जाएगी सर, कमी हो जाएगी आपसे क्वेश्चन के अंदर, ये बोला गया है। तो देखो भाई यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है। एक्स कितनी बार दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे मुझे बताओगे सर 3 बार दिख रहा है। कहने का मतलब क्या है, एक्स के मान में आपको 25% की कितनी कमियां करनी पड़ेंगी सर, 3 कमियां करनी पड़ेंगी। और वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो कहने का मतलब वाई कितनी बार दिखेगा, 2 बार दिखेगा सर। हाँ या ना। अब जिसको नहीं दिख रहा मैं उनको दिखा देता हूँ। देखो क्या, देखो भाई एक्स है, एक्स में क्या बोल रहा है भाई, 25% की कमी करने को बोल रहा है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर एक्स की वैल्यू पहले 4 रही होगी, है ना भाई, उसमें 25% की कमी का मतलब 1 यूनिट की अगर उसमें कमी कर दें, उसके बाद में वैल्यू क्या रही होगी तुम्हारे पास में, 3 रही होगी। हाँ है ना। उसी प्रकार से ये देखो एक और एक्स है तुम्हारे पास में, क्योंकि एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब का मतलब जिन भाई को नहीं पता होता ना, वो देखो क्या होता है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स क्यूब कहने का मतलब क्या है, एक्स के मान में 25% की कमी है। और एक्स कितनी बार है भैया, 3 बार है ना भाई। तो 25% की कमी आपको एक्स की वैल्यू में 3 बार करनी पड़ेगी भाई। यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या जी, बिल्कुल क्लियर है। तो भाई 4 से 3 हुआ, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर एक और बार एक्स है, तो स्टार्टिंग में वैल्यू 4 रही होगी, उसमें 25% की कमी के बाद वैल्यू कितनी रही होगी, 3 यूनिट रही होगी। ये कहानी यहाँ पर एक्स की खत्म हो गई है। अब देखो वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वाई इंटू वाई है भाई। कहने का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू में 20% की कमी। तो पहले वाई की वैल्यू आपकी रही होगी सर क्या, 5 यूनिट रही होगी। उसमें अगर 20% की कमी कर दी जाए, कहने का मतलब वही 1 यूनिट की कमी हो गई। है ना। कमी के बाद वैल्यू कितनी बोली है आपके पास, बची है 4 है। उसी प्रकार में आपके पास में वाई स्क्वायर है, तो वाई एक और बार आएगा। ठीक है भाई। इनिशियली वाई की वैल्यू कितनी थी, 5, और कमी के बाद कितनी हो गई, 4। हाँ है ना। तो अब ये देखो कि इधर जो वैल्यू आएगी ना आपके पास में, ये कैसी आएगी, इनिशियली वैल्यू आएगी। ये कौन सी वैल्यू होगी आपके पास में मेरे प्यारे भाई, इनिशियल वैल्यू। कैसी वैल्यू होगी भाई, इनिशियल वैल्यू। और ये आपके पास में जो वैल्यू आएगी ना, इसको आप बोल सकते हो रिजल्टेंट बोल सकते हो। इसको आप बोल सकते हो कि लास्ट के अंदर आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी। हाँ या ना, कहानी क्लियर है क्या। अब देखो कहानी में तो मैं ये बताने वाला हूँ कि ये वाली जो वैल्यूज होती है ना, वो सीधी गुणा होती हैं। देखो इस प्रकार से, ये यूं यूं इस प्रकार से कैसी गुणा होती है, ये इस टाइप से ये गुणा होती है। उसी प्रकार से ये वाली वैल्यूज भी गुणा होती है। तो अब इनको गुणा कर लेते हैं सर। तो देखो गुणा करोगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3, है ना, इंटू 5 का स्क्वायर। और देखो इसको गुणा करो सीधा यूं, तो कितना हो गया ये, एक्स क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब इंटू 4 का स्क्वायर।
यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? तो मैं इसको रेशो में भी लिख सकता हूँ, देखो ये। ठीक है भाई, तो देखो 4 स्क्वायर है, 4 क्यूब है, कट जाएगा, कितना बच जाएगा? तो आप मुझे बताएंगे 4 × 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 25। और 3 का क्यूब कितना होता है? तो आप मुझे बताएंगे भैया 27। ये कितना हो गया भैया? 100। और ये कितना हो गया? 27। अब मुझे बताओ, कोई वैल्यू अगर 100 है, इनिशियल वैल्यू किसी भी ये कोई एक्सप्रेशन था, उसकी इनिशियल वैल्यू 100 है, ठीक है भाई। लास्ट में आपने कमी करी, जो भी आपने किया, उसके बाद में जो लास्ट में वैल्यू बची वो कितनी बची भाई? 27। तो मुझे बता सकते हो कि कितने परसेंट की आपने यहाँ पर कमी कर दी? तो आप मुझे देखकर बताओगे सर क्या? भैया यहाँ पे तो 73% की जो है वो कमी हो गई है सर। कैसे हो गई? ये देखो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 73 है ना भाई। 73 की कमी कितने पर? 100 पर। तो परसेंटेज बोला है तो 100 से और गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 73%। 73% क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको इस छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला गया है? यदि किसी गांव की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 6 से 1/4% है और गांव की वर्तमान जनसंख्या 4096 है, तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? अब आप मेरी बातें ध्यान से सुनना। अब हम थोड़ी सी बेसिक बेसिक बातें करते हैं। देखो दो चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए, दो चीज़ का आपका ज्ञान होना चाहिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। जब हम कंपाउंड पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होऊंगा। तो सबसे पहले देखो, क्या एक चीज़ होती है हमारे पास में, सक्सेसिव इंक्रीज। क्या होता है भैया? सक्सेसिव इंक्रीज। इसको हिंदी में क्या बोलते हो? क्रमागत वृद्धि। हिंदी वाले लिख लेना भाई। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको? क्रमागत वृद्धि। ठीक है भैया, देखो क्या, मान लो कि आपने 100,000 रुपये का, मान लेते हैं कि आपने क्या खरीद लिया। अब मान लो कि आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। 1,000 रुपये का आपने क्या कर दिया? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहने का मतलब क्या? आपने 1,000 रुपये का गोल्ड खरीद के लिया है बाजार से। अरे हाँ या ना बताओ। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया अब जो है ना, गोल्ड की जो प्राइस है ना, वो पर ईयर जो है ना, पर ईयर जो है ना भाई, वो क्या हो रही है? 10% बढ़ जाती है। उस पर जो रेट चेंज है ना उसका, वो 10% कैसा है? बढ़ जाता है। ठीक है भैया, रेट क्या है उसका? 10% बढ़ जाता है। रेट उसका 10% बढ़ जाता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया 2 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 2 ईयर लेटर, आफ्टर, है ना भाई, 2 साल आफ्टर, 2 साल बाद, आप मुझे बता सकते हो क्या क्या उसका अमाउंट क्या रहा होगा? आपका इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का हो गया होगा? आप मुझे बता सकते हो क्या 2 साल के बाद में आपने जो 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया वो कितने रुपए में चेंज हो गया होगा? तो आप मुझे ये बताएंगे सर जी देखो हमने डाले थे 100 रुपये, ठीक है भैया, 10% की वृद्धि से वो बढ़ गया सर। तो भैया 10% की वृद्धि का मतलब क्या होगा? 1/10 फ्रैक्शन हो गया। हाँ या ना? 1/10 10% की क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है भैया 10% की दर से हर साल बढ़ता है, 10% की दर से वो हर साल बढ़ता है। तो कहने का मतलब क्या भाई? 10 का 10% कितना होगा? 1 यूनिट होगा। तो कहने का मतलब क्या सर? 11/10। सर एक साल तो कहानी ये हुई। और दूसरे साल भी क्या हो रहा है सर? वो 10% की दर से बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या सर? 11/10। हाँ या ना? अब देखो भाई, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म तुम्हारे, है ना? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 1 और एक ये ज़ीरो, 1 2 1 और एक ये ज़ीरो हो गया। अब मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर देखो सर, क्या भैया 1,000 रुपये की कोई भी चीज़ थी, है ना, 2 साल के बाद में, 2 ईयर लेटर, है ना, 10% की दर से, है ना, वो कितनी हो गई है सर? 210 हो गई है। कहने का मतलब क्या? 1,210 रुपये हो गई है। तो आप मुझे इसमें बता सकते हो क्या कुल कितना परिवर्तन हुआ इसके अंदर में? इसमें रेट बता सकते हो क्या इसकी? अरे भाई इसका नेट चेंज बता सकते हो क्या? तो आप मुझे बताएंगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं इसमें। देखो भैया परिवर्तन कितने का हुआ है? तो आप मुझे बताओगे सर जी 21% का हुआ है कि 21% का नहीं हुआ? नहीं हुआ तो देखो भाई, 210 का तो परिवर्तन है ना क्या नाम से, 210 रुपये का? कहेंगे जी बिल्कुल है। कितने पर है? 1,000 रुपये पर है। तो लगा देंगे क्या? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। क्या अब 21% दिखाई दे रहा है क्या? क्या अब 21% दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यही मेरा क्या हो जाएगा सर? इस पे नेट चेंज हो जाएगा, है ना भाई? ये मेरा क्या हो जाएगा भैया? नेट चेंज हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप मुझे बताएंगे जी बिल्कुल भी नहीं। और भाई इसी को ही हम क्या बोलते हैं? क्रमागत वृद्धि कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया?
क्रमागत वृद्धि कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। तो एक देखो एक फॉर्मूला भी होता है, इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखो क्या फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है सर जी, एक्स है ना प्लस वाई, आपको कहीं पर वो ए प्लस बी के रूप में भी दिख सकता है ना भाई, प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, है ना भाई, और ये परसेंटेज। यहाँ से आपका क्या निकल कर आता है, डायरेक्ट नेट चेंज निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है भैया, डायरेक्ट नेट चेंज निकल कर आता है। ठीक है भाई, ये कब लगाते हो, जब आपसे क्रमागत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रमागत बोला जाता है। सक्सेसिव जब इंक्रीज आता है तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, अप्लाई करना होता है भाई। ठीक है भाई, या तो आप बेसिक से कर लेना या फॉर्मूला लगा लेना, दोनों बात बराबर ही है। पर मेरा काम यहाँ पे समझाने का है। देखो जिसने अगर स्टार्टिंग में इस टाइप से पढ़ा होगा तो वो इस प्रकार समझ जाएगा, और जिसने फॉर्मूले के बेस पर पढ़ा होगा तो वो फॉर्मूला से देखकर समझ जाएगा। अरे हाँ या ना। अब ये देखो यहाँ पर एक्स और वाई क्या होता है भैया, अब ध्यान से सुनना है। एक्स और वाई यहाँ पर क्या होती है भैया, रेट होती है। क्या होती है यहाँ पे, रेट होती है भैया। एक्स क्या होती है यहाँ पे, पहले साल की रेट होती है, और वाई क्या होती है यहाँ पे, दूसरे साल की रेट होती है। बताओ कोई किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है भाई। यहाँ पर पहले साल की रेट कितनी थी, 10%, और दूसरे साल की भी रेट कितनी थी, 10%। हाँ या ना। तो देखो भाई एक्स की जगह मैं कितना ले सकता हूँ, 10, वाई की जगह भी मैं क्या ले सकता हूँ, 10, क्योंकि रेट सेम ही है हमारे पास में। इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 100, और ये बटे में क्या, 100, और ये परसेंटेज। ठीक है भाई, ये तो कट ही जाएगा तुम्हारा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 21%, है ना। ये 20 और ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, 21%। तो नेट चेंज तुम्हारा यहाँ से भी निकल कर आ जाएगा। तो भैया नेट चेंज तुम्हारा यहाँ से भी निकल कर आ जाएगा। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हुई क्या, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हुई क्या? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है भैया, तो अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा सर सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है। हाँ भाई, अब समझते हैं सक्सेसिव डिक्रीज की कहानी को। देखो भाई सक्सेसिव डिक्रीज का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कि वही एग्जांपल उठाते हैं हम, हमने 1000 रुपये का क्या खरीदा, सोना खरीदा, सोने में इन्वेस्टमेंट किया सर। आपने कहा भैया बिल्कुल ठीक है सर जी, ये बात हमारे समझ में आ गई है। मैं अगर आपसे बोलूँ इस बार जो है ना वो 10% की दर से है ना, उसकी प्राइस जो है ना वो घटती है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष उसकी जो प्राइस है ना सर 10% की दर से क्या होती है, घटती है। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 साल के बाद में, 2 ईयर आफ्टर, उसकी प्राइस क्या रही होगी सर, 2 ईयर आफ्टर प्राइस क्या होगा, बताओगे? तो आप मुझे बताओगे सर देखो 1000 रुपये की क्या थी हमारे पास में, गोल्ड था। अब वो 10% की दर से घट गई है, सालाना घटती है ना भाई। अब 2 साल के बाद में, कहने का मतलब क्या है सर, 10% की उस पर 2 क्रमागत कमियां करनी होगी। कहानी समझ में आई क्या? 10% की कमी का मतलब कितना हो गया, 9/10, है ना भाई। क्योंकि भाई 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 होती है। अरे बताओ भाई 10% की कमी का मतलब क्या, 1 यूनिट की कमी, 10 में 1 की कमी है ना, फिर 10 में 1 की कमी हो गई। कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया आपके पास में, 9 नाम 81, और ये कितना हो गया, इतना हो गया, 810 रुपये हो गया। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था 1000 रुपये का, 2 साल में कमी होने के बाद में वो कितना बना, 810 रुपये बना। अरे बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया नेट चेंज कितना हुआ इसमें, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो देखो 1000 रुपये का कोई आपके पास में गोल्ड था भैया, अब उसके मूल्य में कमी हो गई है। अब वो मूल्य कितना रह गया 2 साल के बाद में, 810 रुपये रह गया है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कितना चेंज है, तो आप मुझे बताओगे सर 190 रुपये का चेंज है। हाँ ना। अब बताओ कितने पर, 1000 रुपये पर सर, तो भैया 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तब आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, 19% निकल कर आएगा माय डियर फ्रेंड्स। कितना निकल कर आ जाएगा, 19% का निकल कर आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करके देखूँ तो कैसे करूँगा, देखो भाई फॉर्मूला सक्सेसिव इंक्रीज का क्या होता है, एक्स प्लस वाई, है ना, प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 × %, है ना। ये तो कहानी इसकी इसकी हो गई सक्सेसिव इंक्रीज की। अगर इसको डिक्रीज के रेस्पेक्ट में देखें, डिक्रीज के रेस्पेक्ट में देखें तो कैसे करेंगे, देखो भाई भैया 10% की तो क्या हो गई सर जी, कमी हो गई है सर। आप इसको ऐसे समझो 10% की क्या हो गई है सर, कमी हो गई है पहले वर्ष। और सर जी तो दूसरे वर्ष है ना, उसमें भी सर 10% की कमी हो गई है। तो इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, और इसको मैं मान लेता हूँ सर जी वाई। अब इसको पुट कर देते हैं भैया, देखो है ना भाई, माइनस का एक्स प्लस माइनस का वाई, ठीक है भैया, प्लस, है ना, ये तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 10 × 10, समझ रहे हो ना, ये तो प्लस ही हो जाएगा आपके पास में, अपॉन 100।
और ये परसेंटेज। ठीक है भैया। अरे भाई माइनस का 10 इंटू माइनस का 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 100 बनेगा कि नहीं बनेगा गुणा होके, जी बिल्कुल बनेगा। ये कट गया आपके पास में। ठीक है सर, ये कितना हो गया, माइनस का 10 और ये माइनस का 10, कुल मिला के कितना हो गया, माइनस का 20। भैया माइनस का 20 और ये प्लस का 1 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, तो तुम मुझे बताओगे सर जी 19 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है सर, 19% की क्या देखने को मिलेगी सर जी, कमी देखने को मिलेगी। कुल मिला के कहानी समझ पा रहे हो क्या, 19% की हमें क्या देखने को मिलेगी गुरुजी, कमी देखने को मिलेगी। क्या तुम मेरी बात को समझ पाए क्या, बिल्कुल समझ पाए होंगे। यही कहानी किसकी होती है, सक्सेसिव इंक्रीज की होती है और सक्सेसिव डिक्रीज की होती है। ठीक है भैया, ये कहानी किसकी होती है, सक्सेसिव इंक्रीज की होती है और सक्सेसिव डिक्रीज की होती है। यहाँ तक बताओ क्या चीज़ों को समझ पाए हो क्या, बिल्कुल समझ पाए होंगे। अब एक कहानी और होती है कि भैया 3 क्रमागत वृद्धि अगर आपको देखने को मिल जाए तब कैसे करेंगे फॉर्मूले से। अगर 3 क्रमागत वृद्धि अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप कैसे करेंगे सर जी फॉर्मूले से, तो आइए उसकी तरफ भी चलते हैं। तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बताओ भाई, है ना भाई। अब 3 क्रमागत वृद्धि की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो क्या, तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा। अब देखो भैया, अब हम चल रहे हैं 3 सक्सेसिव इंक्रीज की तरफ। तो देखो भाई क्या होता है, 3 क्रमागत वृद्धि, तो इसका फॉर्मूला भी हम निकाल लेंगे इजीली। देखो क्या, पहली क्रमागत वृद्धि मान लेते हैं x, दूसरी क्रमागत वृद्धि मान लेते हैं भैया y, और तीसरी क्रमागत वृद्धि मान लेते हैं भैया z। ठीक है भैया, ऐसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। देखो x और y की जब तुमने कहानी करी तो तुम्हें क्या देखने को मिला, तो तुम्हें सर जी ये देखने को मिला कि नहीं मिला, एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। बताओ भाई क्या तुम्हें ये सब देखने को मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल देखने को मिला। अब इसके साथ तुम कहानी कर सकते हो किसकी, जेड की कर सकते हो भैया, है ना भाई। अब इसके साथ में कहानी किसकी कर लो, जेड की कर लो। अरे बताओ भाई, इसके साथ आप कहानी किसकी कर सकते हो, जेड की कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो मुझे बताओ कि जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो इसको तुम एक्स मान लो और जेड को तुम वाई मान के कर लो भाई, है ना भाई। इसको तुम एक्स मान के कर लो, इसको वाई मान के कर लो। बताओ भाई, ये एक्स की वैल्यू होगी तो लिखो अब फॉर्मूला उधर देखो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। कहने का मतलब क्या, ये तो तुम्हारे पास में क्या हो गया, एक्स हो गया, और देखो प्लस वाई, वाई को तुमने क्या माना हुआ है, जेड मान लेते हैं, तो प्लस जेड हो गया। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और देखो सर एक्स इंटू वाई, कहने का मतलब ये मेरे पास में एक्स है अब। ठीक है भैया, तो इसको मान लेते हो सर क्या, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है भैया, और देखो क्या, इंटू वाई, अब वाई मेरे पास में क्या है भाई, जेड है ना सर, इसको जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और अपॉन में क्या आता है भैया, 100 आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो अब ये कहानी मेरे पास में बन गई है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ सर, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही ईजी है। देखो सर, देखो सर, एक्स वाई और प्लस में जेड, एक्स प्लस वाई और जेड, तो कितना हो गया सर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। भाई ये कहानी तो यहाँ पर ही बनी रही, ठीक है सर। और देखो, और ये एक्स वाई और ये अपॉन में क्या, 100। ठीक है, एक्स वाई अपॉन में 100। और देखो और क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर जी, यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, देखो x प्लस वाई है, 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 x प्लस वाई, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, z से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x z प्लस वाई z अपॉन में 100, है ना भाई। अपॉन में ये भी 100 हो गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो क्या, एक्स वाई जेड अपॉन में कितना हो जाएगा ये, प्लस एक्स वाई और जेड अपॉन में कितना हो जाएगा ये, 100 इंटू 100। किसी को कोई दिक्कत है क्या, देखो फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड अपॉन 100 100 100। ठीक है भैया, प्लस एक्स वाई जेड अपॉन कितना हो गया, 1000 हो गया। किसी को कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई जी। तो ये हमारे पास में क्या बन गया सर, 3 क्रमागत वृद्धियों का फॉर्मूला, 3 क्रमागत वृद्धियों का फॉर्मूला बन गया सर। बताओ भाई 3 क्रमागत वृद्धियों का क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है भैया, तो इतना तो याद कर सकते हो क्या, बताओ भाई इतना याद कर सकते हो क्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल कर सकते, कर सकते हो तो बहुत ही बेहतरीन बात है, और करना ही पड़ेगा सर, करना ही पड़ेगा। अब चल देंगे भैया क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्या बोल रहा है आपसे, यदि किसी गांव की जनसंख्या में वार्षिक 6 से 1/4% की क्या होती है भैया, वृद्धि होती है, और गांव की वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी है, प्रेजेंट की पॉपुलेशन दे रखी है, तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी।
देखो भाई, अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट पॉपुलेशन की, समझते हुए जाना, पर प्रेजेंट डाटा की अगर मैं बात करूँ आपसे, वो कितना दे रखा है आपको, 4096। ये आपको वर्तमान की कहानी दे रखी है भाई। ठीक है भाई, आपसे जो रेट बोली गई है ना सर जी, रेट रेट कितनी दे रखी है आपको, 4 से 1/6%। क्या यही है क्या? नहीं भैया सर जी, एक चश्मा और लगा लो आप, 6 से 1/4%। ठीक है भाई, और आपसे क्या बोला गया है, 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स आफ्टर, सॉरी, है ना भाई, 3 ईयर्स आफ्टर पॉपुलेशन क्या होगी, है ना भाई, 3 साल के बाद की कहानी आपसे पूछी गई है, 3 ईयर्स लेटर की कहानी आपसे पूछी गई है। तो सर क्या, एक तो तरीका सर ये वाला है भैया, 4096 थी पॉपुलेशन, ठीक है भाई, उसमें देखो परिवर्तन कितने का हो रहा है, 6 से 1/4% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब मुझे बताओ, 6 से 1/4% की फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तुमसे, तो कितनी होती है भाई, 1/16 होती है। ए भाई, कहने का मतलब क्या है, 16 का 6 से 1/4% कितना होता है, 1 होता है भाई, और उतने की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कहने का मतलब क्या, 17/16, एक साल, दूसरे साल में क्या 17/16, हाँ भाई, तीसरे साल में क्या 17/16। क्या बताओ मुझे, यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? 4096 किसका क्यूब होता है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 16 का क्यूब होता है। ठीक है भाई, तो ये तो 16 के क्यूब से ये 16 का क्यूब क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब कहानी किसकी बनी सर, 17 का क्यूब, 17 × 17 × 17, ये क्या हो गया भैया, 17 का क्यूब हो गया। और 17 का क्यूब कितना होता है भैया, ये होता है आपके पास में 4913। 4913 क्या होता है भाई, 17 का क्यूब होता है भाई। यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या, बताओ। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर इसको रेशो से करोगे तो देखो, है ना भाई, इनिशियली अगर बात कर ली जाए किसकी, इनिशियली, है ना भाई, इनिशियल में स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी 16 यूनिट, है भाई, उसके बाद में कितनी हो रही है, बढ़ रही है, 17 हो गई है, फिर कितनी थी, 16 थी, फिर कितनी बढ़ रही है भाई, 17 बढ़ रही है, फिर 16 और फिर 17, 16 से 17 बढ़ गई। यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। आपको डाटा दे रखा प्रेजेंट डेट का, आपको डाटा क्या दे रखा, प्रेजेंट डेट का, प्रेजेंट डाटा कितना दे रखा, 4096। कहने का मतलब क्या है सर, इनिशियली जो उसकी जो वैल्यू थी ना, वो कितनी थी, 4096 थी। तो कहने का मतलब क्या है, अब मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें क्या होती है, सीधी गुणा होती हैं। ठीक है भाई, तो 16 की जो वैल्यू दे रखी है ना आपको, कितनी दे रखी है, 4096 दे रखी है भाई। यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है भाई, ये तो कट ही जाएगा। तो भाई यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप मुझे बताएंगे सर जी 1 आ जाएगी, है ना भाई। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी 3 साल की बाद की पॉपुलेशन। और 3 साल बाद की पॉपुलेशन क्या है, यही है हमारे पास में, 17 × 17 × 17। ठीक है भाई, तो 17 × 17 × 17 की कहानी क्या बनेगी, तो आप मुझे बताएंगे 4913। आपको भैया स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए कम से कम, नहीं तो कोशिश ऐसी करो कि जो क्यूब है ना आपको वो 30 तक याद हो, और जो स्क्वायर हो आपको, स्क्वायर जो है ना आपको कम से कम नहीं तो 60 तक तो याद होने ही चाहिए, तभी काम बनेगा भाई। ठीक है भाई, तभी काम क्या होगा आपका, कुछ हो पाएगा आज के टाइम पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आओ भैया, क्वेश्चन नंबर 3 तुमसे क्या बोल रहा है भाई, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% बढ़ती है यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, तब प्रारंभिक आपको क्या निकालनी है भैया, गांव की जनसंख्या ज्ञात करनी है भैया। तो आपको निकालनी है भैया प्रारंभिक पॉपुलेशन। तो हम मान लेते हैं क्या, उसकी जो प्रारंभिक जनसंख्या रही होगी ना बाबू, कितनी रही होगी, एक्स रही होगी। ठीक है भाई, ये तो बेसिक तरीका मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ, देखो एक्स, और बढ़ कितनी रही है सर, 25% बढ़ रही है। 25% का मतलब क्या होता है भैया, 1/4 होता है ना भाई। तो देखो भाई, अब बोल रहा है 4 का 25% बढ़ जाती है सर, 4 का 25% 1 हो जाता है, तो बढ़ कितनी गई होगी, 1 यूनिट बढ़ गई होगी, है ना। तो 5/4, 1 साल की कहानी। और ऐसे ही कहानी कहाँ तक चल रही है तुम्हारे साथ में, 3 साल तक चल रही है, ये देखो 5/4, है ना भैया। और क्या बोल रहा है, इस प्रकार से ही क्रम चलता है और अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 रह जाती है भाई। कितनी रह जाती है, 10,000 रह जाती है। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी बताओ, है भाई। अब ये देखो, इसको कैंसिल करोगे तो ये हो गया 125, है ना भाई। 125 से 1000 तो कट जाता है हमारे पास में 8 बार, 125 से 1000 तो कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो x बराबर कितना हो गया तुम्हारे पास में, 80 × 64, है ना। कितना हो गया, 80 × 64 हो गया सर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये एक जीरो तो आ ही जाएगा, ठीक है ना।
4 अट्ठे 32, 2 हासिल 3 हो गया, और 8 छिंग 48, 48 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है सर। अब इसको रेशो से भी कर सकते हैं। देखो क्या कि भैया इनिशियली अगर बात की जाए, क्या इनिशियली अगर बात की जाए भैया, तो उसकी जो पॉपुलेशन रही होगी ना भैया, वो कितनी रही होगी, 4 यूनिट रही होगी, है ना जी। बिगिनिंग में 4 यूनिट रही होगी। अब उसमें वृद्धि होने के बाद में कितनी हो गई है, 5 हो गई है। और यही क्रम आपका चल रहा है 3 बार तक, इसको दोहरा दो। 3 साल तक यही कहानी चल रही है ना जी, बिल्कुल चल रही है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, है ना भाई। इसको सीधा गुणा करते हो तो कितना आ जाता है तुम्हारे पास में, 4 का क्यूब। इसको अगर सीधा गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब, है ना भाई। 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, आप सभी को पता है क्या सर, 5 के क्यूब की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है सर 125। और क्वेश्चन में तुम्हें यही दे रखा है, 125 यूनिट की जो वैल्यू है ना भाई, कितनी दे रखी है तुम्हें, 10,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है भैया, 10,000 दे रखी है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई। ये तो स्टार्टिंग की है, इनिशियल है, ये कैसी है, बिगनिंग है ना भाई। और ये क्या है, उसके बाद की कहानी है। ठीक है भाई, इसके बाद की कहानी है। तो 125 यूनिट की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है यहाँ पे, बताओ कितनी दे रखी है, 10,000 दे रखी है। यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, वही 80 आ जाएगी। घूम फिर के कहानी वही आनी है। ठीक है भाई। तो तुम्हें क्या बोल रहा है, 4 के क्यूब का मतलब कितना हो गया तुम्हारे पास में, 64 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ मुझे। तो आप मुझे बताओगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, 64 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी सर जी 64 इंटू 80। तो क्वेश्चन तुम्हारा आंसर जो तुम्हारा घूम फिर के कितना आएगा, 15140। यही मेरा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो भाई, ये जो तरीका आया है ना, वो यहीं से आया हुआ है। ये जो तरीका आया है ना, वो यहीं से आया हुआ है। ठीक है भाई। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन सा तरीका है और ये कौन सा तरीका है। ठीक है भैया, आओ चलते हैं। बस यहाँ पर क्या करते हैं हम, यूनिट मान लेते हैं, वहाँ पर क्या मान लेते हैं भैया, एक्स मान लेते हैं। ठीक है भैया, चलो आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है। एक गांव की जनसंख्या आपको 20,000 दे रखी है। ये पहले वर्ष 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घटती है, तथा तीसरे वर्ष ये 30% बढ़ती है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। आपसे क्या बोला है भैया, 3 वर्ष बाद में गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देख लो। तो भैया हाँ, अब कहानी करते हैं भैया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। यही कहानी दे रखी है, आप कहेंगे जी बिल्कुल दे रखी है। तो सर क्या, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इतना इंक्रीज बाय 20% इन फर्स्ट ईयर। ये 20% बढ़ती है भैया पहले वर्ष। ठीक है भाई। दूसरे वर्ष ये है ना 10% घट जाती है ना, इंक्रीज बाय 10%। एंड थर्ड ईयर इज इंक्रीज बाय 30%। और तीसरे वर्ष जो है ना, ये 30% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है सर। है भाई, यहाँ तक कहानी बताओ क्लियर है क्या। तो तुम मुझे बताओगे सर बिल्कुल क्लियर है। भाई 20% का मतलब कितना होता है, तो तुम मुझे बताओगे 1/5 होता है सर, है ना भाई। 10% का मतलब कितना होता है सर, 1/10 होता है। अरे बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या। 30% का मतलब कितना होता है, तो 3/10 होता है सर। हाँ या ना बताओ। यही क्या, यही सब होता है ना। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है तुमसे, गांव की जनसंख्या तुम्हें इतनी दे रखी है, 3 वर्ष बाद तुमसे जनसंख्या पूछी गई है। तो कहने का मतलब क्या है, तुम्हें 20,000 जनसंख्या दे रखी है भैया, और तुमसे क्या पूछी गई है, 3 साल बाद की जनसंख्या पूछी गई है, 3 ईयर्स, है ना। 3 ईयर्स आफ्टर की इसकी जनसंख्या क्या होगी भाई, क्या कहानी बनेगी इसकी, है ना। तो आओ जी कर लेते हैं। तो ये कहानी बनी तुम्हारे पास में। देखो पहले वर्ष क्या हुई, 20% की वृद्धि हुई। कहने का मतलब कितना, 6/5। दूसरे वर्ष 10% की कमी का मतलब कितना, 9/10। और तीसरे वर्ष क्या हो रही है भैया, 3% की, सॉरी 30% की क्या हो रही है सर, वृद्धि हो रही है। 30% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 13/10 हो गया। बताओ किसी को कुछ समझने में कोई परेशानी या दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं। काट लो भैया, ये 2 कट गया आपके, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। हाँ या ना। देखो 5 से कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। तो अब इसको क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो 40 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 3। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। और क्या कर सकते हो, अब ऐसा मल्टीप्लाई करो जिससे कैलकुलेशन थोड़ी तुम्हें शॉर्ट पड़ जाए, है ना। ऑप्शन दे रखा है क्या तुम्हें, देखो भाई अब मैं ऑप्शन लिखना चालू कर रहा हूँ। देखो ऑप्शन ए दे रखा है तुम्हें क्या, 57053। ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी आपको दे रखा है 40808। ठीक है भैया। ऑप्शन सी आपको क्या दे रखा है, 28,080। ठीक है भैया। ऑप्शन
डी आपको क्या दे रखा है 28,065, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूनिट डिजिट का खेल देख लेते हैं। ठीक है भैया, इकाई के अंक से हम देख लेते हैं कि आंसर हमारा क्या होगा। देखो भाई, अगर इकाई का अंक अगर मैं निकलवाऊँ ना तो देखो जीरो आ रहा है। ठीक है भाई, क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसके लास्ट के अंदर इकाई के अंक में क्या आएगा, जीरो आएगा। अब हमारे पास में ऑप्शन देखो किसके पीछे जीरो दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे बताओगे ऑप्शन नंबर सी के पीछे क्या चिपका हुआ है गुरुजी, जीरो चिपका हुआ है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। मुझे पेपर के अंदर ना ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ या ना। तो मेरा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना भाई। और आपको ज़्यादा चुल हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर डाटा ये होता कि सबके पीछे जीरो जीरो होते हैं, सबके पीछे क्या लगा देता, वो एक एक जीरो चिपका देता, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ता, तो थोड़ा आपको कैलकुलेट वहाँ पे करना पड़ता, हाँ ना। अब चलते देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। देखो भाई, दूसरा तरीका तुमसे क्या बोल रहा है भैया, पहले पॉपुलेशन थी भैया 5, बढ़कर हो गई है सर जी 6। ठीक है भैया, पहले पॉपुलेशन थी भैया 10, अब उसमें कमी हो गई तो रह गई 9, है ना भाई। पहले पॉपुलेशन थी आपकी थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में कितनी, 10, है ना। अब उसमें वृद्धि हो गई है सर, तो कितनी हो गई है, वो 13 हो गई है। अरे बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है क्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब मैंने आपको क्या बताया, ये सारी जो वैल्यूज़ होती है ना, वो इस टाइप से मल्टीप्लाई होती है, बिल्कुल सीधी गुणा होती है। तो इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 500, ये हो जाएगा आपके पास में 500 यूनिट, है ना भाई। इनको गुणा करोगे तो कहानी देख लेना जो भी बनेगी, 13 × 9 × 6, है ना भाई, इतनी यूनिट। अब क्वेश्चन में तुम्हारे को क्या दे रखा है भाई, 500 यूनिट की तुम्हें वैल्यू दे रखी है ना भाई। 500 यूनिट की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है बताओ, 20,000 दे रखी है कि नहीं दे रखी, बिल्कुल। पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, ये तो बात पहले की करते हैं ना हम, पहले की, ये तो कहानी है पहले की, और ये कहानी है सर जी किसकी, बाद की, है ना। और पहले तुम्हें जनसंख्या कितनी दे रखी थी बताओ, 20,000 दे रखी थी भैया। ठीक है भाई, 2 जीरो से तो 2 जीरो तुम्हारे कैंसिल हो गए, ठीक है भैया। और यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा मैं, कितनी निकल कर आ जाएगी, तो 5 से इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। अगर 1 यूनिट की वैल्यू भैया 40 हो गई है, तो इतनी सारी यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 × 9 × 6 × 40। कर लेना, जो करोगे वही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, वही करोगे वही मेरा क्या हो जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। तो अगर कर भी लोग तो देखो, तेरा नाम कितना हो गया, तेरा नाम हो जाता है सर जी 117, इंटू इसको मल्टीप्लाई करो, 6 12 6 18 6 चौक 24, और एक एक ये ज़ीरो। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्या सर, अगर ज़ीरो को अपन किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसका जो यूनिट प्लेस जो होता है सर, उसका जो इकाई का अंक होता है ना, वहाँ पे जीरो ही बनता है। और ऑप्शन के अंदर देखो, ऑप्शन के अंदर क्या तुम्हें ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या जिसके पीछे तुम्हें जीरो चिपका हुआ दिखाई दे, तो आप बताएंगे सर जी ऑप्शन सी, उसके पीछे क्या है, जीरो है। तो आप इसको या तो कैलकुलेट कर लीजिए, तब भी आपका आंसर वही आएगा, है ना भाई। या तो आप डायरेक्ट पेपर में कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट को देखकर करेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे क्या बचाना है सर जी, समय बचाना है। ठीक है भाई, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Population of village is कितना, 8,000। If the number of males and females increased by 6% and 10% respectively, then the population became 8,600। So find the number of male at present। समझने का प्रयास करना। देखो भाई, बेसिक तरीके से चल रहे हैं हम पहले तो, है ना। तो देखो भैया, क्या 8,000 पॉपुलेशन है भाई, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब देखो 8,000 में सीन क्या है, इसमें क्या होंगे सर जी, मेल भी होंगे और प्लस फीमेल भी होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना भैया। तो देखो, क्या मैंने मेरी सुविधा के लिए क्या कर लिया, एक्स मान लेता हूँ मैं, मेल की संख्या मान लेता हूँ कि मेल कितने हैं मेरे पास में, एक्स है। नंबर ऑफ मेल मैंने कितने मान लिए भैया, एक्स मान लिए। और फीमेल क्या होंगे आप मुझे बताएंगे सर जी, बचे कुछ तो बचे कुछ कितने, 8,000 माइनस एक्स, है ना भैया। तो ये मेरे पास में क्या बचेंगे भैया, फीमेल बचेंगे। ये कहानी होगी भैया फीमेल की। क्या बोल रहा है आपसे, जो मेल है ना, मेल वो इंक्रीज कर जाता है 6% से, मेल की जो संख्या है ना वो 6% से इंक्रीज हो जाती है। और जो फीमेल की जो पॉपुलेशन है ना भैया, वो 10% से इंक्रीज हो जाती है ना। जिसके परिणाम स्वरूप टोटल जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो जाती है ना, वो कितनी हो जाती है, 8,600 हो जाती है भाई। ठीक है भैया, तो देखो क्या, एक्स का 6% में क्या हो रही, वृद्धि हो रही है भाई। 6% की फ्रैक्शन बताओगे मुझे, 6% की फ्रैक्शन, 6% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 3/50। अरे हाँ या ना, ठीक है भाई। तो देखो,
एक्स का कितना परसेंट बढ़ गया, तो आप मुझे बताएंगे भैया 6% बढ़ गया। एक्स का 6% कितना होता है, नहीं, एक्स में क्या हो रहा है भैया, 6% की वृद्धि हो रही है, तो कितना 53/50 प्लस फीमेल कितनी तुम्हारे पास में 8000 माइनस एक्स। ठीक है भैया, इसमें कितनी इंक्रीज हो रहा है सर, ये 10% से इंक्रीज हो जाती है आपकी फीमेल, तो 11/10, और ये इक्वल किसके हो जाएंगे तुम्हारे पास में 8600 के। कहानी ख़त्म, एक लाइन के अंदर इक्वेशन जम गई। यहाँ से इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ कट रहा है क्या सनम, कुछ भी नहीं कट रहा, तो देखो भाई, तो ये कितना हो गया 53x, कतई बेसिक जा रहे हैं अब हम, ठीक है भाई। ये माइनस कितना हो गया 11x/10 प्लस, देखो भाई 11×8 = 88, ये 88 हो गया तुम्हारे पास में, और ये 2 0, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है भाई, बराबर किसके हो जाएगा सर 8600 के। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा भैया 50 आ जाएगा। ठीक है भाई, 53 में से कितना घटाना पड़ेगा सर जी, आप मुझे बताएंगे सर जी 55x घटाना पड़ेगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 8800 उधर जाएगा तो माइनस करेगा ना 8600 को, तो कितना आ जाएगा सर जी -200। ठीक है सर, अब देखो इन दोनों का सीन करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2x, वो भी माइनस का अपॉन 50, इक्वल किसका आ जाएगा भैया 200 के, सॉरी, ठीक है ना। ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, ठीक भाई। ये देखो 2 से कितनी बार कट गया ये, आप मुझे बताएंगे सर जी 100 बार कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50, और ये 2 0, यही मेरा क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। अरे भैया यही मेरा क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। तो 5000 क्या थे मेरे पास में भैया, 5000 मेरे पास में क्या थे भैया, पुरुष थे। 5000 मेरे पास में क्या थे, पुरुष थे, और फीमेल क्या होंगी, बची कुछ आपके पास में फीमेल हो जाएंगी, है ना भैया। तो x बराबर मेरा आ चुका है कितना 5000। ठीक है भैया, फीमेल अगर कोई पूछ लेता तो फीमेल कितनी हो जाती, x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते तो फीमेल 3000 निकल जाती। बताओ भैया, किसी को कोई दिक्कत हुई क्या, कोई परेशानी हुई क्या। अब देखो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका, बी ठीक है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का बेसिक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, देखो क्या। अब देखते हैं भैया शॉर्ट में चलते हैं भैया। देखो टोटल पॉपुलेशन 8000, बिल्कुल ठीक है। 8000 में कुछ मेल भी होंगे, कुछ फीमेल भी होंगे, बताओ है भैया। देखो मेल जो है ना वो 6% बढ़ जाते हैं, और फीमेल जो है ना वो 10% बढ़ रही हैं। तो इस 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, 6% प्लस 4% भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है भाई, मेरे को कोई परेशानी थोड़ी ना है। तो मैंने एक चीज़ का ऑब्जर्व किया सर, देखो मेल भी 6% बढ़ रहे हैं और फीमेल भी 6% बढ़ रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है सर, टोटल पॉपुलेशन जो है ना सर 6% तो आपकी बढ़ ही रही है। तो बढ़ा लेते हैं सर जी। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 8000, उसका 6% बढ़ रही है सर। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0, 8 सिंह कितना हो गया 48, और 8 एकम 8। तो कहने का मतलब क्या है सर, जो टोटल पॉपुलेशन है ना सर, है ना सर, जो टोटल पॉपुलेशन है अगर वो 6% बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है सर, 8480 बन रही है सर, है ना भाई। और क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला गया है सर जी, जो टोटल पॉपुलेशन जो है ना वो कितनी हो गई है तुम्हारे पास में 8000 से, तो आप मुझे बताओ कि सर 8600 हो गई है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, तो आप मुझे बताएंगे बिल्कुल भी नहीं। अब करो क्या भैया, इन दोनों का लो तुम डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा तुम्हें, इन दोनों का करोगे क्या डिफरेंस, तो तुम्हें कितना आएगा 120। तो अब सवाल ये पैदा होता है सर, जो 120 ये जो आ रहा है वो डाटा किस वजह से आ रहा है, तो ये डाटा किस वजह से आ रहा है। तो मैं आपसे अगर कहूँ कि 120 जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन जो बढ़ी है वो किसकी वजह से बढ़ी है, बताओ भैया। इन दोनों का डिफरेंस लोगे 120 आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये 120 जो पॉपुलेशन बढ़ी वो किस वजह से बढ़ी, तो आप मुझे बताएंगे सर फीमेल के 4% की वजह से ये पॉपुलेशन आपकी 120 बढ़ चुकी है। तो यहाँ से एक चीज़ यहाँ सीधी सी निकल कर आ गई है सर, क्या, जो फीमेल है ना सर उसका जो 4% है ना गुरुजी, वो किसके इक्वल है सर जी 120 के इक्वल है। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं। 4 से इसको काटोगे, 4 8 4 तिया 12, कितनी बार कट गया 30 बार कट गया। तो फीमेल कितनी आ जाएंगे तुम्हारे पास, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100 मेरे भाई, है ना। परसेंट का मतलब क्या होता है बटे में 100, तो 100 को उधर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। फीमेल कितनी आ गई भैया 3000 है। तो मुझे एक सीधी सी बात बताओ, अगर फीमेल ही बाबू मेरे कितनी आ जाती हैं 3000 आ जाती हैं, तो मेल कितने आ जाएंगे, तो आप मुझे बताओगे सर जी जो मेल की कहानी होगी ना सर वो 5000 की होगी।
तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या देखो 6% तो टोटल बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो हमने बढ़ा के देख लिया, 8,480 आ गया सर। ठीक है भाई। और क्वेश्चन में कितनी बढ़ी हुई पॉपुलेशन दे रखी है तुम्हारे पास में, 8,600 दे रखी है ना भाई। तो दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना देखने को मिला, 20 देखने को मिला, 120 देखने को मिला, है ना भाई। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो 120 जो पॉपुलेशन है वो किस वजह से बढ़ रही है, फीमेल के 4% की वजह से बढ़ रही है सर। तो फीमेल का 4% किसके इक्वल है, 120 के इक्वल है। तो फीमेल कितनी आ गई सर जी, 3,000। अगर 8,000 में से 3,000 फीमेल है तो बचे कुछ क्या होंगे तुम्हारे पास में, आप होंगे मेरे प्यारे भाई मेल। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। बोला गया है गांव की जनसंख्या आपको दे रखी कितनी, 5500। यदि पुरुषों की संख्या 15% तथा स्त्री की संख्या 12% बढ़ जाती है तब जनसंख्या कितनी हो जाती है, 6,244 हो जाती है। गांव में पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या में आपको अंतर फाइंड आउट करना है। बेसिक तरीके से आप कर लेना घर पे, है ना। हम डायरेक्ट चलते हैं एग्जाम वाले मेथड पे। मान लेते हैं कितनी थी भैया पॉपुलेशन, थी कितनी, 5500 थी। 5500 में क्या कहानी बनेगी सर, 5500 में कुछ मेल भी होंगे और कुछ फीमेल भी होंगे, है ना भाई। ठीक है भैया। अब क्या बोल रहा है, मेल की जो पॉपुलेशन है ना वो 12% इंक्रीज़ करती है, सॉरी 15% इंक्रीज़ करती है सर जी। और फीमेल की 12% इंक्रीज़ करती है। तो मैं ऐसे भी तो देख सकता हूँ ना, मेल भैया 12% तो इंक्रीज़ मार ही रहे होंगे और 3% और मार रहे होंगे भैया, ये 12% के। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या। तो मैंने क्या देखा सर, जो टोटल पॉपुलेशन है ना सर जी, वो 12% तो आपकी इंक्रीज़ कर ही रही है। तो पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास में, 5,500, 5500 में है ना। 12% की वृद्धि देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये 112 हो गया और ये बट्टे में क्या हो गया भैया, 100 हो गया। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। ये कहानी क्या बन गई सर जी, ये हो गया 110 तो ज़ीरो, है ना। ये कहानी बनी तुम्हारे पास में 6160, है ना भैया। यही कहानी बनेगी। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, भूल चूक हो तो माफ़ करना। ठीक है ना भैया। ये कहानी हमारे पास में बन जाएगी। टोटल पॉपुलेशन अगर 12% इंक्रीज़ होगी तो ये कहानी हमारे पास में बनेगी। पर पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ कितनी हो रही है, तो वो भी देख लेते हैं। वो कितनी हो रही है, 6244, 6244, है ना भैया। टोटल पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो रही है। मैं क्या बोलता हूँ जी, इन दोनों का लो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा 84। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया, 84, है ना भाई। अब ये 84 का डिफरेंस किसकी वजह से है, तो आप मुझे बताएंगे मेल के 3% की वजह से। भैया भैया मेल के 3% की वजह से क्या है, ये डिफरेंस आया है, मेल के 3% की वजह से। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो देखो भैया मेल का जो 3% है ना भाई, वो किसके इक्वल है, 84 के इक्वल है। यहाँ से अगर मेल की पॉपुलेशन निकालेंगे, देखो कितनी बार कट गया, 3×2=6, 3×8=24, कितनी बार कट गया, 28 और ये 00। कहने का मतलब क्या है, इतने आपके पास क्या हो जाएंगे कहानी के अंदर, मेल हो जाएंगे माय डियर। अगर इतने मेल हो गए तो बताओ फीमेल कितनी हो जाएगी, तो बताओ फीमेल कितनी हो जाएंगी। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 2700 फीमेल हो जाएंगी। फीमेल की अगर बात करी जाए तो वो 2700 फीमेल हो जाएंगी, है ना। 2700 क्या फीमेल हो जाएंगी क्या, बिल्कुल। अब मेरे से क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है भैया, 100 का डिफरेंस आ रहा है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझते हैं। देखो भाई 5500 टोटल पॉपुलेशन, मेल बोल रहा है 15% इंक्रीज, फीमेल बोल रहा है 12% इंक्रीज। मेल में ऐसे भी तो देख सकता हूँ ना भैया, मेल 12% प्लस 3% भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है भाई। तो ये देखना है टोटल पॉपुलेशन का 12% तो इंक्रीज मार ही रही है, तो टोटल पॉपुलेशन का 12% इंक्रीज मार लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 6160। ठीक है भैया। और टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है तुम्हारे पास में, तुम मुझे बताओगे सर, बढ़ने के बाद में टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 6244 हो गई है। दोनों का डिफरेंस लो तो ये जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, कहने का मतलब क्या, 83 क्या हमारे पास में एक्स्ट्रा है। और वो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन किसकी वजह से हुई है, मेल के 3% के। तो मेल का जो 3% है वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, 84 के। तो मेल की पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, 2800। फीमेल कितनी हो जाएंगी, बची कुछ ही, तो 2700 फीमेल हो जाएगी। मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा सर जी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया। दो इसी टाइप का मैंने एक सवाल पहले करवाया था और एक हो गया, तो मुझे नहीं लगता अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में कोई भी परेशानी होगी। एक तरीका इसका मिक्सचर का भी होता है, वो मैं आपको मिक्सचर और एलिगेशन के अंदर ज़रूर बताऊंगा। बोल दिया तो 100% बताऊंगा। ठीक है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। देखो क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखो एक गांव की जनसंख्या तुम्हें दे रखी भैया 25,000। देखना ध्यान से सुनना, 25,000 दे रखी है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। जनसंख्या का 1/5 भाग महिलाएं हैं। 1/5 भाग क्या है, फीमेल है भैया, है ना भाई। तो कहने का मतलब क्या है सर, 5 यूनिट तो टोटल पॉपुलेशन होगी। तो वही उसी की कहानी दे रखी है तुम्हें, कितनी, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है भैया 25,000। ठीक है भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी सर 5,000। बताओ भाई, और यही तुम्हारी क्या है, फीमेल है। पाँच में से पाँच में से एक तो फीमेल हो जाएंगी, है ना भाई। तो मेल कितने होंगे, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 4 यूनिट मेल हो जाएंगे। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी सर। अरे बताओ भाई, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है तुमसे कि 5% जो है ना, पुरुषों की जनसंख्या का 5% जो है ना कम पढ़ा लिखा है। पुरुषों की जनसंख्या का 5% जो है ना, 5% वो कम पढ़ा लिखा है। ठीक है सर जी। और जो महिलाओं की संख्या है ना, उसका 40% जो है वो क्या है, कम पढ़ा लिखा है। तो आपसे क्या बोला गया है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं कुल जनसंख्या का, और वो परसेंटेज के अंदर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास में मेल कितने हैं भैया, 20,000। मैं कह रहा बिल्कुल ठीक है सर जी। 20,000 का 5% कम पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा कितना होगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, तो आप मुझे बताएंगे 95%। हाँ या ना। उसके बाद ही देखो मेल का जो है, सॉरी ये तो मेल का हो गया। अब फीमेल का देखो क्या, फीमेल का 40% कम पढ़ा लिखा है, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन होगा, 60% होगा। ठीक है भैया, तो 5,000 का 60%, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितनी बार हो जाएगा, 190, है ना। और ये 2 जीरो और, तो 19,000। 19,000 भैया ऐसे पुरुष हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना कटेगा तुम्हारे पास में, 36 हो गया ना भाई, ये 3,000, है ना भाई। तो कहने का मतलब क्या है, 3,000 जो है ना, 3,000 जो है ना महिलाएं जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं भाई। ठीक है जी। तो कुल कितने पढ़े लिखे दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, तो आप मुझे बताओगे 19, 20, 21, 22। कहने का मतलब सर 22,000 लोग जो है ना वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कितने में से, 25,000 में से सर। तो भैया 100 पर कितना, 3 जीरो से तो 3 जीरो फ्री। 25 से कितनी बार जाता है भैया, 4 बार। गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 88%। तो इतने लोग जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आपके, कितने में से भैया, इतने में से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका करेक्ट होने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ़ इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन there is an increase of 40%, 44% in the first year and 75% in the second year, then what is the average rate of increase in the population। देखो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 44% की वृद्धि, ये कहानी कब की है सर जी, फर्स्ट ईयर की है, जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। ठीक है भैया, तब मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। सेकंड ईयर में तो दोस्त ही दोस्त हो गए, थर्ड ईयर में तो मेरी मंडली हो गई भाई दोस्तों की। ठीक है भैया। और क्या बोल रहे हैं, दूसरे वर्ष में 75% की वृद्धि होती है सर। मैं कह रहा ठीक है भाई। आपसे क्या बोला गया है भैया, तो जनसंख्या में औसत वृद्धि दर निकालना है भाई। इन दोनों को पकड़ो और इनका औसत निकाल लो। देखो भाई 75 है ना, +4, जोड़ो भैया, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारे पास में 9, और ये कितना हो गया, 109। औसत बोल रहा है तो कितना कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे सर, हाँ या ना। तो काटोगे, 2 पंजे 10 हो गया, 2 नाम 18 हो गया, और ये कितना हो गया, 5। तो इनका जो औसत वृद्धि दर है वो कितनी है, 59.5% है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, वो आप देख लेना, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एन आर्मी लॉस 10% ऑफ इट्स मैन इन वॉर एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज एंड 10% ऑफ द रेस्ट वर डिक्लेयर्ड डिसेबल। डिक्लेयर कर देते हैं उनको, वो क्या हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है जस्ट, दस द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वॉज रिड्यूस टू, कितनी हो गई है, 7,29,000 एक्टिव मैन। द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वॉज। तो देखो भाई मान लेते हैं कि जो स्टार्टिंग के अंदर कितने लोग थे हमारे पास में, एक्स जवान थे भाई। ठीक है भैया, एक्स में से अब देखो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10,
है ना। अब भाई 10% जो हो जाते हैं बेचारे शहीद हो जाते हैं, तो बचेंगे कितने, 9/10। अब इतने बचे हुए हैं, इतने बचे हुए हैं, इसमें से भी क्या हो रहा है, 10% रोगग्रस्त हो जाते हैं। अब इतने बचे हुए भैया, इसका 10% रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो बचेंगे कितने, 9/10। है ना। फिर क्या बोल रहा है, अब इतने बचे हुए हैं तो इसमें से क्या होता है, 10% अयोग्य घोषित कर जाते हैं, तो बचेंगे कितने, 9/10। है ना भाई। तो उस हिसाब से हमारे पास में कितने सैनिक बचे हुए हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 7,29,000। बताओ, किसी को कोई दिक्कत दिक्कत है क्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल भी नहीं। सीधी सी बात है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो किसका क्यूब बन रहा है, ये 7 to 9 किसका क्यूब होता है, तो 9 का क्यूब होता है, तो ये कट जाएगा। बताओ भाई, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो सर जी x बराबर आ जाएगा, देखो 3 0 ये और ये 3 0। हाँ या ना, तो यही मेरा क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है ना, तुम्हारी स्क्रीन पे लग चुका है, स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है भैया। समझने वाला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। देखो गगन सर का क्वेश्चन है, मुझसे किसी ने डाउट पूछा था। ठीक है भाई मनीष जी, आपका डाउट भी अब सुन लो एक बार फिर से। वर्ष 2016 के अंत में गौतम नगर के एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 80,000 थी। है ना, जो कि वर्ष 2017 और 2018 में क्रमशः 26% और 22% बढ़ गई थी। वर्ष 2019 में कुछ प्रतिशत की कमी आई है। ठीक है भैया, लोगों को जोकर ने कुछ लोगों को मार दिया है भाई। 2020 में जनसंख्या में फिर से वृद्धि हो जाती, 36.36 की वृद्धि हुई है। 2020 के अंत में गौतम नगर की जनसंख्या कितनी है, 1,05,000 है। तो वर्ष 2019 में शहर की जनसंख्या कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो देखो भाई 2016 के एंड में जनसंख्या कितनी थी, तो आप मुझे बताएंगे भैया 80,000 थी। है ना भाई। अब कहानी 2017 की करो, 2018 की कहानी, 2019 की कहानी और 2020 की कहानी। हाँ है ना। देखो भाई 2017 की कहानी क्या बोल रहा है सर जी, 26% की वृद्धि हो जाती, 26% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 13/50। बताओ भाई। है ना भैया। और देखो, और 2018 में 22.22 बढ़ जाती है भाई, कितनी बढ़ जाती है, 22.22%। भाई 22.22% का मतलब क्या होगा, बताओगे मुझे, 22.22% का मतलब क्या होगा, तो भैया ये पहले बताओ 11.11 का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताएंगे 1/9। तो ये कितना हो जाएगा सर जी, 2/9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, 2/9 हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 2019 में हमको प्रॉब्लम है तो उसका देखेंगे क्वेश्चन जमाते वक्त। 2020 में देखो क्या आ रहा है, 36.36 बढ़ रही है सर, 36.36 बढ़ रही है। तो भाई 36.36 का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओगे कि 9.09% कितना होता है, तो आप मुझे बताओगे सर जी कितना होता है, कितना होता है, 1/11। हाँ है ना। अब इसको देखो किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 4 से कर रखा है कि नहीं कर रखा, बिल्कुल कर रखा है। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी भाई, 4/11 बनेगी। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये इसकी क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई। ये क्या हो गई भैया, इसकी फ्रैक्शन हो गई। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। किसी को कोई दिक्कत है क्या, पड़ी क्या, नहीं। तो 2017 हटा दो, थोड़ा डाटा ऐसे दिखेगा नहीं तो आपको। 2018 और ये जो 2019 में जो पिक्चर है ना, यही हमें निकालनी है भाई। 2000 की हमें क्या निकालनी है भैया, इसी की हमें पिक्चर निकालनी है। अब देखो सारा खेल जो है ना कैलकुलेशन का हो गया भाई। देखो 80,000 थी, 80,000 के बाद क्या हुआ, 2017 के अंदर क्या हुआ, वो 26% बढ़ गई। कहने का मतलब क्या है, 63/50 बढ़ गई। उसके बाद में क्या है भैया, 22.22% बढ़ गई। कहने का मतलब क्या, 11/19 बढ़ गई। हाँ है ना। उसके बाद 2019 में जोकर ने काफ़ी लोगों को मार लिया, तो देख लेते कुछ कमी होगी, तो भैया 100 - 1 ले लिया मैंने अपॉन 100। बताओ भाई, 100 - 1 अपॉन 100 ले लिया मैंने। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और फिर क्या हुआ, 2020 के अंदर जनसंख्या कितनी बढ़ गई आपकी, 36.36। कहने का मतलब ये कितना बढ़ जाएगा, 15/11। अरे हाँ या ना, ये किसके इक्वल दे रखा है तुम्हें भैया, 1,05,000 के इक्वल दे रखा है। बताओ मुझे, बताओ क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अब इसको क्या करना है भैया, हमें सॉल्व करना है। अब इसकी पिक्चर हमें सेट करनी है। तो देखो सर क्या, सर क्या, सर क्या, सर क्या कर क्या, 9 से तो कट जाएगा, सबसे पहले काटो, 9×7 = 63। ठीक है सर। और ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये फ्री हो गया। 5 से ही कितनी बार कट गया भैया, 3 बार कट गया सर।
11 से सर जी यही 11 कट गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत आई क्या? भाई किसी को कोई दिक्कत आई क्या? आप मुझे कहेंगे जी बिल्कुल भी नहीं। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है सर? 7 × 4 = 21, ये कट जाएगा कितनी बार इससे? 5 बार। तो ये कितना हो गया भैया? 5,000, है ना भैया? ये 5,000 हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास में बचा कुचा क्या है, तो वो देखो। बचा है सर जी 100 - x, है ना? वो इक्वल है किसके? 5,000 इंटू यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में? 80 बचा है कि नहीं बचा? देखो, एक जीरो से ये एक जीरो भी कट गया। कटा कि नहीं कटा? बिल्कुल। तो 100 - x बराबर ये कितना हो गया? 500 डिवाइडेड बाय 8। अब ये तो कटने कटने का कुछ है क्या इसका इरादा? बिल्कुल है। देखो, 4 दूनी 8, और 4 से 2 जीरो कितनी बार कट जाते हैं? 25 बार। 25 × 5 = 125/4। तो यहाँ से अगर x बराबर निकालेंगे तो 125/4 माइनस का 100, और यहाँ पे माइनस का x। तो भैया यहाँ पर x बराबर कितना बचेगा? तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा? 400। 400 में से कितना जाएगा तुम्हारा? 125 अगर जाएगा तो कितना बचेगा? 375 डिवाइडेड बाय 4, है ना भाई? अब हमने कहाँ गलती कर दी, हमें वो समझ नहीं आ रहा भाई। अरे यार, 4 से तो ये 2 बार जाएगा ना। सॉरी 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 सॉरी, माफ़ करना माफ़ करना। ठीक है ना भाई? 200 में से अब 125 जाएगा तो कितना बचेगा? 75। अरे वही तो हम सोच रहे, 75/2। तो x बराबर कितना आ गया मेरे भाई? x बराबर तुम्हारे पास में आएगा 37.5%। क्या यही आ रहा है क्या? देखो, अरे भैया यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है। 2 7 14 और 1 5। तो ये तो तरीका हो गया भैया बेसिक से। अब आप मुझे बताएंगे सर जी रेशो से कैसे करें इसको? हम तो रेशो। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? वही वाला था, जोकर वाला। उसका देखो रेशो से किस टाइप से करोगे, तो वही सारी कहानी कर लेते हैं सर। क्या देखो भाई, 26% की वृद्धि, 26% की वृद्धि का कहने का मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास में? ये सर जो कहानी होगी ना सर, इसकी 50 से कितनी हो गई है? 63 हो गई है। ठीक है सर। उसके बाद में क्या बोला गया है? 22.22। देखो भाई, 22.22 की फ्रैक्शन कितनी बताई थी मैंने आपको? इसकी फ्रैक्शन हो जाती है सर जी 9/2। तो इनिशियल 9 थी, उसके बाद में कितनी हो गई सर? 11 हो गई। ठीक है सर। और जोकर ने कुछ लोगों को मार दिया, तो हमें नहीं पता भैया कितना मारा, तो हमने XY मान लिया, है ना भाई? कुछ कमी आई होगी तो XY ले ली हमने। फिर 2020 के अंदर जनसंख्या कितनी हो गई है? 36.36 हो गई है। 36.36 को मैंने आपको क्या बताया था अभी? ये हो जाएगा सर 4/11। तो पहले 11 थी, फिर कितनी हो गई सर? 15 हो गई है। तो सर जी पहले जो पॉपुलेशन थी ना, वो कितनी थी आपके पास में? 80,000 थी सर, है ना भाई? कितनी हो गई? लाख कर दी क्या? 80,000 थी। उसके बाद में जो पॉपुलेशन आई वो कितनी आई? 1,05,000 आई। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अब ये तो देखो लाख, ये हज़ार है, ये लाख है। ठीक है ना? हम क्या करते हैं, इसको हम लाख में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको लाख में कैसे कन्वर्ट करोगे? 0.8 लाख लगा लो, है ना? और ये तो आपके पास में है ही सही। तो ये कहानी बनी। ठीक है भाई। अब देखो क्या होता है कि देखो कुछ कैंसिल हो रहा है कि इन दोनों आपस में से कुछ ये कैंसिल कर सकते हैं क्या? तो वो कैंसिल कर लो भाई। क्या कट सकता है? देखो 9 से कितनी बार कट गया? 9 7 63, 11 से 11, है ना भाई? और क्या? और क्या कट सकता है भैया? ये कट गया 10 बार, और ये कट गया सर जी 3 बार। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये कितना हो गया? 10x। इक्वल किसके हो गया? 0.8 के। इक्वल किसके हो गया भैया? 0.8 के। ठीक है ना भैया? और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया सर जी 21। यहाँ पर क्या हो गया गुरुजी? 21 हो गया, है ना? और ये किसके इक्वल हो गया तुम्हारे पास में? 21y किसके इक्वल हो गया तुम्हारे पास में? 1.05 के। बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं। एक जीरो से ये एक जीरो उड़ गया, तो x बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास में? बताओ x बराबर कितना आ गया? इतना आ गया भैया। 21 से ही कितनी बार कटेगा भाई? 21 से कटेगा 5 बार, तो ये कितना आ गया? 0.5। तो y बराबर कितना आ गया? 0.5। बताओ, अगर x की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x बराबर 0.08, हाँ या ना? बताओ। अगर मैं x और y की रेशो की बात करूँ, x और y की अगर मैं किसकी बात करूँ सर जी? रेशो की बात करूँ,
एक्स और वाई की अगर मैं रेशो की बात करूँ तो देखो कितना आ गया 0.08, ये कितना आ गया मेरे पास में 0.05। देखो पॉइंट से रेशो में के अंदर पॉइंट कट जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 8/5। तो मुझे बताओ कितने का चेंज आया, तो आप मुझे बताओ कि सर जी 3 का चेंज कितने पर, 8 पर। 3 का चेंज सर जी 8 पर, तो 3/8 की जो फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है ना सर, वो कितनी होती है, वो आप मुझे बताओगे। मैंने आपको पढ़ा रखा है 37.5%। कितनी होती है, 37.5% होती है। और यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो भाई जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोल रहा है, किसी शहर की जनसंख्या को पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41 से 2/3% बढ़ा जाता है, ठीक है जी। लेकिन तीसरे वर्ष में यह 10% घट जाती है, और अब तीन छः और अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या की 3 गुनी हो चुकी है। प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि का पता लगाएं। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं सर जी एक्स, एक्स के बाद में इधर आओ कोपचे में 41 सही 2/3%। अब भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताओगे कितना होता है? तो सर जी हमको सीधी सी एक गणित पता है सर, क्या जो 1/12 होता है ना सर, उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना 8 से 1/3% हो रही है। अब मुझे ये देखना है कि 8 से 1/3 को ऐसे किसने कितने से मल्टीप्लाई कर रखा है, 5 से। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी सर, 5/12 की हो जाएगी। अब बोल रहा है इंक्रीज है, तो इंक्रीज होने कहने का मतलब क्या है, 17/12 है सर, है ना भाई। और दूसरे वर्ष में क्या है, 9,200,000 बढ़ी है। इस बार आपको परसेंट नहीं दे रखा, रियल वैल्यू दे रखी है भाई, ठीक है। और उसके बाद में 10% घट जाती है, 10% घटने का मतलब 9/10। और उसके बाद अपनी प्रारंभिक जनसंख्या की कितनी हो जाती है भाई, अब ये मुझे बताओ, प्रारंभिक जनसंख्या अगर x है तो ये तो वृद्धि हो गई है, ये तो बढ़ गई है ना। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन को इक्वल करना है, तो मेरे को 3 का मल्टीप्लाई किधर करना पड़ेगा, प्रारंभिक जनसंख्या में, तभी तो इक्वेशन इक्वल होगी मेरे भाई। इधर 3 का मल्टीप्लाई मैं नहीं कर सकता, यही डाउट रहता है बच्चों के मन में, ठीक है भाई। इसको काटोगे 3 6 3 3 9 कट गया। और देखो क्या कर सकते हो, 17x/12 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/10, हाँ ना। और इधर भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 से तो 1 0 कट ही जाएगा, 3 दूनी 6, 9 18 9 27, हाँ ना। और ये डबल ज़ीरो बराबर किसके हो जाएगा भैया, एक्स के हो जाएगा। 3 से कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। 3 6 3 3 9 3 चौक 12, कट गया कि नहीं कटा, बिल्कुल कट गया। तो ये कितना हो गया, 17x/40, ये हो गया -x बराबर 27600। ये भी माइनस में हो गया आपका, ठीक है भाई। इसको जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा भैया 40। 17x में से 40x गया तो कितना बच गया भैया, 23x। 23x बराबर 27600। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब 23 से देखो कितनी बार कट रहा है, ये 23 एकम 23, कितना बच गया, 4 बच गया, 23 दूनी। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास में, 1200 × 40। तो x बराबर फाइनली अगर निकालूँ 12 × 24 = 36, 12 कितना हो गया 48, 48,000। ये मेरे पास में x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रथम वर्ष के दौरान कितनी जनसंख्या आपकी कुल कितनी वृद्धि हुई है आपकी जनसंख्या की, ये बतानी है आपको। तो देखो भाई सिंपल सी गणित है, क्या कि इसका आपको निकालना पड़ेगा सर जी, क्या 5/12%। इसका निकाल लो सर 5/12%, है ना। 5/12% ही तो निकालना पड़ेगा। देखो इसका उसने ये बोला गया है आपसे, प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई उसका पता लगाइए। तो प्रथम वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या का कितना बढ़ा है, कुल जनसंख्या का कितना बढ़ा है, तो आप मुझे बताएंगे कुल जनसंख्या का 41 से 2/3% बढ़ा है, हाँ या ना। तो काट लो भाई इसको, 12 × 5 = 12 × 24 = 36, 12 × 4 = 48, 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 हो गया। और ये 00,000, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। यही मेरा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है। तो जनसंख्या जो थी ना उसकी, वो 20% बढ़ी है प्रथम वर्ष के दौरान, और दूसरे वर्ष में आपको दे ही रखी है, बस तीसरे वर्ष आपकी घटी गई है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन को करने का तरीका हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अगर मुझे कमेंट करोगे ना तो मैं अगले आने वाले लेक्चर में इसका शॉर्ट भी बता दूंगा, पर आप कमेंट ही नहीं करते ना जी, तो मैं शॉर्ट भी नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में X% की वृद्धि होती है और समय अवधि में भी X% की वृद्धि हो जाती है। इसके कारण कंपनी का उत्पादन 74.24% बढ़ जाता है। कंपनी में कर्मचारियों की शुरुआती संख्या का पता लगाएं। अगर कुल 240 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल हुए तो, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, टाइम इनटू
नंबर ऑफ पर्सन शो होता है ना, वो प्रोडक्शन के इक्वल होता है। 2 मिनट अभी दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है उसमें कि जो कर्मचारियों की संख्या में X% की वृद्धि हो जाती है सर, और टाइम में भी X% की वृद्धि हो जाती है, और जो प्रोडक्शन है ना वो कितना बढ़ जाता है, 74.24% बढ़ जाता है। अब या तो तरीका तुमसे क्या बोल रहा है, 74.24 का मतलब क्या है, मतलब ये देखो 7424 किसका स्क्वायर होता है भाई, किसका स्क्वायर होता है 7424, तो तुम मुझे बताओगे सर जी ये तो 32 का स्क्वायर होता है। अरे हाँ है ना, तो X% की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास में, 32 आ गई है। कितनी आ गई भैया, 32 आ गई भैया। X% की मतलब वैल्यू कितनी आ गई है सर जी, 32 आ गई है। अरे कहानी समझ में आ गई क्या, टाइम इंटू पर्सन, टाइम इंटू पर्सन जो होगा ना भैया वो प्रोडक्शन के इक्वल होगा, कि भैया कितने लोग कितने समय तक काम करेंगे उतना ही तो उत्पादन करेंगे। अब वो बोल रहा है कि टाइम में भी X% की वृद्धि हो गई है, नंबर ऑफ पर्सन में भी X% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। और प्रोडक्शन जिससे क्या हो जाता है, प्रोडक्शन कुल कितना बढ़ जाता है, 74.24% बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने को दिमाग लगाना नहीं था, मैंने यहाँ पर देखा सर क्या है ना भाई, यहाँ पर देखो क्या, चौ 74 24 किसका स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर होता है। बताओ तो X% की वैल्यू किसके इक्वल आ गई होगी तुम्हारे पास, 32 के इक्वल आ गई होगी। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है क्या, बता दो भाई किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है क्या, नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, कंपनी में कर्मचारियों की शुरुआती संख्या का पता लगाएं यदि कुल 240 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल हुए। तो देखो भाई, सर जी क्या, सर जी क्या, सर जी क्या, देखो भाई, तो 32% की फ्रैक्शन क्या होती है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, 32% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो तुम मुझे बताओगे सर 16 एकम 16, 16 दूनी 32, कुछ बन रहा है क्या, 4 से कुछ हो रहा है क्या, 4 अट्ठे 32, 4 से 25, तो ये कहानी बनी सर। ये कहानी बनी कि नहीं हुई, कहने का मतलब क्या है, अगर पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे तुम्हारे पास में, 25 थे, उसमें 8, 32% की वृद्धि, कहने का मतलब 8 की वृद्धि हो गई है, वो कितनी हो गई है भैया, 8 की वृद्धि हो गई है। तो 8 यूनिट जो है ना भाई, वो कितना दे रखा है तुम्हारे को, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 240 दे रखी है। हाँ है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, 8 16 8 24, तो है ना 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओगे, 750 हो जाएगी। ये मेरा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 14। क्या बोल रहा है भैया, हाँ हाँ, क्या बोला गया है आपसे, हाँ शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 56.25% अधिक है। अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1% की वृद्धि और बी की जनसंख्या में उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाती है। 2 वर्षों के बाद ए और बी जनसंख्या बराबर हो जाती है, तो एक्स का आपको क्या निकालना है भैया, मान निकालना है। तो एक्स का क्या निकालना है भैया, आपको मान निकालना है। ध्यान से समझना, बिल्कुल तसल्ली से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन बनाओ भाई, 56.25%। इसको तोड़ो, तो कैसे तोड़ोगे सर, 6.25%, 50% प्लस 6.25%, 1/16 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा भैया, 16। इसका खेल कितना आ जाएगा, 9/16 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है सर, शहर बी की जनसंख्या ए से इतनी अधिक है भाई, तो देखो ए और बी, ठीक है भैया। तो बी की कितनी हो जाएगी, 25, तो ए की कितनी है भैया, 16, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रति वर्ष की वृद्धि होती है ए की जनसंख्या में, इसमें प्रतिवर्ष X% की वृद्धि हो जाती है, तो भैया 100 + X कर लिया। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और इसमें क्या आ जाती है, प्रतिवर्ष कमी आ जाती है सर, X% की। और ये कहानी क्या चल रही है आपकी, 2 वर्ष बाद दोनों की जनसंख्या क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो ये कमी वृद्धि 2 बार होगी इधर, और इधर कमी 2 बार हो जाएगी। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है क्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल भी नहीं। तो देखो क्या, ये 2 0 से तो 2 0 आपके फ्री हो गए, ठीक है भाई, 2 0 से 2 0 तो फ्री हो गए। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ सर, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, देखो मैं कर ये सकता हूँ, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 4 का स्क्वायर, इनटू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + X का स्क्वायर, बराबर इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ सर, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 - X का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट कर दो तो कितना आ जाएगा, 400 + 4x बराबर 500 - 5x। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या,
यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से बाबू x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 100/9, है या ना। और 100/9 का मतलब क्या होता है भैया, 11 सही 1/9%। और या तुम इसको क्या लिख सकते हो, 11.11 भी लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, दोनों ही क्वेश्चन जो थे 13 और 14 सारे ही क्वेश्चन बेहतरीन है, अपने आप में दिमाग दौड़ाने वाले क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है। मेक्सिको की जनसंख्या 10%, मेक्सिको की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में जाकर बस गई। शेष का 10% जनसंख्या अमेरिका में जाकर बस गई तथा शेष जनसंख्या का 10% जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गई। यदि मेक्सिको में बची हुई जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितनी दे रखी है तुम्हें, 3,64,500 हो, तब प्रवास के पहले मेक्सिको की जनसंख्या का आपको ज्ञात करना है। यदि प्रवास के पहले महिलाओं की संख्या तथा पुरुषों की संख्या से आधी हो तथा सही अनुपात प्रवास के बाद भी बना रहता है। देखो भाई, क्या जो फीमेल है ना और जो मेल है उनका जो रेशो है ना वो 1:2 है। मैं मान लेता हूँ सर जी टोटल पॉपुलेशन रही होगी, टोटल पॉपुलेशन में मान लेता हूँ भैया 3x, है ना। यूनिट मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं भैया 3x। अब क्या बोल रहा है सर कि भैया 10% इधर जाकर बच गई, 10% उधर जाकर बच गई और इतनी बची आपके पास में। तो भैया और ये जो लास्ट में आपको जो वैल्यू दे रखी ना ये 364, है ना, 500, कहने का मतलब 3,64,500 की जो वैल्यू है ना वो फीमेल की दे रखी है आपको। किसकी दे रखी है भैया, फीमेल की। और फीमेल कितनी है आपके पास में, x, है ना। अब ये देखो इसमें से 10% जनसंख्या वहाँ जाकर बच गई तो बची कितनी, 9/10, और फिर से 9/10, 3 बार से जा रही है जनसंख्या, ठीक है ना। फिर 9/10 वो किसकी इक्वल हो जाएगी भैया, इसके इक्वल हो जाएगी। बस खत्म काम, काम खत्म। देखो 9 से कट रहा है कि अंक को योग देखो कितना, 9 है क्या, बिल्कुल है। तो काटो भाई, 9 चौक 36, 0, 9 पंजे 45 और ये 00। फिर एक और बार 9 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 9 1 9 18 29 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 00। फिर 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 9 से काटोगे तो 9 पंजे 45, 00 हो गया। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे भाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना। और ये कितनी आ जाएगी, ये इतनी आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई है तुम्हारे पास में, इतनी आ चुकी है, 5 और 4 0 आ चुकी है, 5 0, 5 लाख आपके पास में x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है भैया, और आपको क्या निकालनी है, टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 3x। इसको कर देंगे भैया 3 से मल्टीप्लाई। तो भैया देखो डाटा बड़ा होता है, डाटा एक बार अगर चीज़ें अगर आपने समझ ली ना तो सब सिंपल है, तो सब सिंपल हो जाएगा भैया। 15, तो 15 लाख क्या थी भैया, मेक्सिको की टोटल पॉपुलेशन थी। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हाँ या ना। और देखो होमवर्क क्या बना आपका, क्वेश्चन नंबर 16, है ना। इसी टाइप से होने सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 भी हो जाएगा। अब आप सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे।